नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, उजास एनर्जी लिमिटेड कंपनी जो है रीलिस्ट हुई है अपने शेयर्स के साथ। और यहाँ पर जो अब इसका शेयर पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न वो चेंज हुआ है, क्योंकि जो रेज़ोल्यूशन प्लान एनसीएलटी के द्वारा अप्रूव किया गया था, वहाँ पर साफ बताया गया था कि प्रमोटर की हिस्सेदारी यानी कि जो एप्लीकेंट हैं, उन्हें कितने शेयर मिलेंगे और जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनके शेयर्स कितने रह जाएँगे। तो ऑलरेडी ये सब जो है डिस्क्लोज़ था। हालाँकि जब इसकी जो पुराने शेयर की ट्रेडिंग चल रही थी, उस समय भी जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास मौका था कि वो निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। देखिए, जिस कंपनी से प्रमोटर निकल गए, एफआईआई निकल गए, पब्लिक 99% से ऊपर शेयर लेके बैठी है, इट मीन्स कि वहाँ पर ज़रूर कुछ दिक्कत है और ये चीज़ समझना चाहिए था, क्योंकि प्रमोटर भी उस शेयर से निकलते जा रहे थे। बट क्योंकि यहाँ पर रहता है कि ये इसमें रिकवरी आएगी, बट आपने देखा कि जब रेज़ोल्यूशन प्लान वहाँ पर अप्रूव हो गया है, तो एटलीस्ट उस रेज़ोल्यूशन प्लान के बारे में जानकारी लेनी थी कि क्या हुआ है और एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर क्या है। देखिए, जब भी कोई रेज़ोल्यूशन प्लान आता है या कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुज़र रही होती है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है कि किन्हें पैसा वापस मिलेगा। तो जो क्रेडिटर होते हैं, यानी कि जिन्होंने लोन दिया होता है कंपनी को, उनके पैसे पहले वापस किए जाते हैं। उसके बाद अगर प्रेफ़रेंशियल शेयर वो है किसी के पास, उन्हें, और जो शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें सबसे आखिरी में जो है यहाँ पर पैसा मिलता है, अगर पूरा लिक्विडेशन होने के बाद जो है, कंपनी पूरी लिक्विडाइज़ होने के बाद कुछ बचता है तब। बट अब यहाँ पर जो है कंपनी की वैल्यूएशन में जो कर्ज़दार हैं, उनको ही पूरा पैसा नहीं मिला है, यानी कि एज़ पर अप्रूवल जो अप्रूव हुआ है रेज़ोल्यूशन प्लान, उसमें जो अमाउंट दिया गया है, उससे जो क्रेडिटर्स हैं, उनके ही पैसे पूरे नहीं मिले हैं, तो शेयर होल्डर्स तो बहुत दूर की बात थी। तो ये प्लान जो है वो एनसीएलटी के द्वारा अप्रूव किया गया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सेबी में शिकायत करेंगे या इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, ऑलरेडी सेबी इसके बारे में अवेयर है और उन्हें भी जो इसका रेज़ोल्यूशन प्लान आया है वो पता था। यहाँ तो फिर भी उन्होंने जो है डाइल्यूट की है शेयर होल्डिंग जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। अगर हम कुछ और दूसरे मामले देखें जैसे डीएचएफएल, तो वहाँ पर तो जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर की होल्डिंग है वो पूरी तरह निल कर दी गई थी, यानी ज़ीरो कर दी गई थी। तो फिर भी यहाँ पर जो है डाइल्यूट की गई है, यानी कि कम की गई है। इसी तरह कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो कभी भी अगर आपको किसी कंपनी में दिख रहे हैं, तो वहाँ सावधान हो जाने की ज़रूरत होती है। तो ये रेड फ्लैग्स कौन से हैं? तो अगर उसमें हम पहली चीज़ देखें, तो जब भी किसी कंपनी का क्रे जो ऑडिटर होता है, वो अगर यहाँ पर रिज़ाइन करके जाता है, तो ये एक जो है खतरे की झंडी होती है कि क्रेडिट जो जो इनका ऑडिटर है, वो क्यों रिज़ाइन करके जा रहा है। इसका एक उदाहरण है पीसी ज्वेलर्स। जब पीसी ज्वेलर्स के ऑडिटर ने यहाँ पर रिज़ाइन दिया था, कंपनी छोड़ के गए थे, और तब ये स्टॉक ₹400 से ऊपर के ट्रेड कर रहा था। मगर जैसे ही उनका रिज़ाइन आया, उसके बाद दूसरी चीज़ें खुलती गईं और स्टॉक आज देखिए कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद दूसरी चीज़, अगर टॉप मैनेजमेंट में रिज़ाइन आ रहे हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो ये भी एक खतरे की झंडी होती है, और इसका उदाहरण है येस बैंक। येस बैंक के टॉप मैनेजमेंट में दिक्कत आना शुरू हुई, और उसके बाद जो है स्टॉक धीरे-धीरे तय दूसरी परतें खुलती गईं, और अब देखिए स्टॉक जो है उस येस बैंक को बचाने की नौबत आ गई थी। इसके बाद अगर हम तीसरी चीज़ देखें, तो वो होती है कि अगर कंपनी अपने लोन में डिफ़ॉल्ट कर रही है, यानी कि किस्त नहीं भर पा रही है, 1-2 लोन डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो ये भी एक खतरे की झंडी होती है, और इसका उदाहरण है रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल जो है अपने जो लोन लिए थे वो भर नहीं पा रही थी, अपनी किस्त जो है वो नहीं चुका पा रही थी, और इसके बारे में कंपनी डिस्क्लोज़र भी देती है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, इन्हें हर चीज़ का डिस्क्लोज़र देना होता है। तो सिर्फ़ जो ज़रूरत है वो आपको अवेयर रहने की है, और अगर आपके पास जो शेयर हैं जिस कंपनी के, उसके बारे में जो है जानकारी लेते रहें। तो इस तरह से जो है यहाँ पर उजास एनर्जी की जो नई लिस्टिंग हुई है, जिसमें प्रमोटर को जो है 95% लगभग 95% का यहाँ पर होल्डिंग मिली है, और जो बाकी पब्लिक थी जिनके पास पहले 99% से ऊपर के शेयर थे, अब वो सिर्फ़ 5% से भी कम रह गए हैं। तो इसमें यहाँ पर ऑलरेडी जो रेज़ोल्यूशन प्लान पास हुआ था, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।